मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने और इंतशार का नाम इमरान खान है। मुल्क को कोई बैरूनी खतरा नहीं, खतरा फसाद और फितने से है। इक्तदार के भूखे को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। 25 लाख का ऐलान करने वाला 25,000 बंदे नहीं निकाल सका। इमरान खान वापस वजीर आजम हाउस जाना चाहता है, हम ये नहीं होने देंगे। इमरान खान का कारकुनों पर शेयरिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने, ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग और नैब इस्लाहात चैलेंज करने का ऐलान। कहा, इंतशार नहीं इलेक्शन चाहते हैं। मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। मुल्क बचाने की जिम्मेदारी इदारों की भी है। इदारे बैठकर तमाशा देख रहे हैं, इन्हें रोका ना गया तो सब जिम्मेदार हो। पुरअमन एहतजाज हमारा हक नहीं। हुकूमती पाबंदियों का मुकाबला करने के लिए प्लान बना लिया, जल्द ऐलान करेंगे। मरीम नवाज ने कहा, इमरान खान का नंबर बदल गया है, इसलिए किसी और को आवाजें दे रहा था। अब ये खत लेकर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। क्या अदालतों का अब ये काम रह गया है, जहां इमरान खान फेल हो उसकी मदद के लिए आए? जो इनकलाब तमाम बजरिया सुप्रीम कोर्ट लाना चाहते हैं, उस पर अवाम उसको नाकाम बना देंगे। सुप्रीम कोर्ट से अदब से कहना चाहती हूं, इस फितने की साजिशों से दूर रहें। मैंने आपको कल कहा था कि कान खोल के सुन लें कि इलेक्शन मौजूदा हुकूमत और उसकी तारीख इत्तेहादी देंगे अपनी आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद। ना आपकी धमकी में कोई आएगा, ना आपकी डिक्टेशन में कोई आएगा, ना आपकी गालम गलोच में और बदतमीजी में कोई आएगा। अपने रवैये को तब्दील करें। हुकूमत का इमरान खान से मुज़ाकरात ना करने का ऐलान। मरियम औरंगजेब ने कहा, इंतखाबात अगस्त 2023 के बाद होंगे, धौंस और धमकी में नहीं आएंगे। इमरान खान अदालतों को धमकियां ना दें। सुप्रीम कोर्ट को दबाव में आकर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। इमरान खान आराम करें, एनआरओ नहीं मिलेगा। इमरान खान का 6 रोज में असम्बली तहलील ना होने पर लॉन्ग मार्च की तारीख देने का ऐलान। कहा, हम जंग नहीं इलेक्शन चाहते हैं। साफ शफाफ इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हैं। पीर को सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे, क्या पुरअमन एहतजाज का जमहूरी हक है या नहीं। पीपल्स पार्टी ने भी कबल इस वक्त इंतखाबात का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। कहा, इमरान खान अपनी मुर्दा सियासत जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। दानिस्ता तौर पर अदालत के फैसले की धज्जियां बिखेरी गई। इमरान खान बहादुर होते तो कारकुनों को छोड़कर पेशावर ना भागते। इमरान खान का इलेक्शन और नैब कवानीन में तरमीम को चैलेंज करने का ऐलान। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग और नैब कवानीन में तरमीम पर अदालत जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले ही इनका मुलाजिम है, नैब में भी ये अपना बंदा रखवाने लगे हैं। शरीफ खानदान तमाम मुकदमात से निकल जाएगा। कराची के इलाके मलीर मेमनगोट में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। पुलिस ने 15 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। हुक्काम के मुताबिक दोनों ग्रुपों में 1.5 साल से तनाज़ा चल रहा था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज की इमरान खान के बारे में मुबैना ऑडियो ने हंगामा बर्पा कर दिया। पीपल्स पार्टी का ऑडियो की तस्दीक या तरदीद से इनकार। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में कमर जबान कायरा ने कहा, फोन कॉल असल भी हो सकती है और नकली भी। आसिफ अली जरदारी ने कोई बात की होती तो वो बता देते। पीटीआई ने ऑडियो को झूठ करार दे दिया। शहबाज गिल ने कहा, इमरान खान को किसी एनआरओ की जरूरत नहीं, ये इमरान खान से एनआरओ मांगते रहे जो नहीं मिला। मरीम नवाज ने कहा, टेलीविजन पर देख रही थी, इमरान खान ने अदम एतमाद से पहले जरदारी साहब की मिन्नत की। दोस्त के जरिए जरदारी साहब की मिन्नतें कराई कि अदम एतमाद ना आए। बकौल तुम्हारे ये सारे साजिशी थे तो चुपके चुपके मिन्नतें क्यों करते थे? लॉन्ग मार्च से पहले नवाज शरीफ की भी मिन्नतें शुरू कर दी। चेयरमैन नैब के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम पर भी गौर। जराये के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम आसिफ अली जरदारी ने तजवीज़ किया। वज़ीर आज़म ने फवाद हसन फवाद का नाम तजवीज़ किया। नामों पर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर राजा रियाज में मुशावरत होगी। तहरीक इंसाफ को चेयरमैन नैब की तकर्री पर एतराज। फवाद चौधरी ने कहा, उम्मीद है जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ऐसे प्रोसेस के जरिए चेयरमैन नैब नहीं बनेंगे। राजा रियाज डमी अपोजिशन लीडर हैं, कोई भी इज्जतदार आदमी इस तरह नहीं आएगा। चेयरमैन नैब सियासी एतमाद के जरिए आएगा।
वज़ीर आला महमूद खान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। कहा, लॉन्ग मार्च में कारकुनों के कत्ल की FIR दर्ज कराई गई। वफाकी हुकूमत जितना भी तशद्दुद कर ले पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान दोबारा कॉल देंगे तो ज्यादा लोग निकलेंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का IG पंजाब को हटाने का मुतालिबा। खालिद खुर्शीद ने कहा, गाड़ी पर झंडा लगा हुआ था फिर भी शेलिंग की गई। क्या मुराद अली शाह बिलावल के लॉन्ग मार्च के साथ नहीं आए? गिलगित बल्तिस्तान की तज़हीक पर खामोश नहीं बैठेंगे। आर्मी चीफ जस्टिस और सदर को खत लिख रहे हैं, ऐसे हालात ना बनाएं कि हम कोई सख्त फैसला करें। क्या हम शहबाज शरीफ को गिलगित बल्तिस्तान आने से रोक सकते हैं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने करप्शन के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के दौरान रोस्ट्रम पर आ गए। कहा, सरकारी खजाने से बतौर तनख्वाह एक ढेला भी वसूल नहीं किया। पेट्रोल भी पास से डलवाता हूं। तनख्वाह और मुराद की मद में अपने कानूनी हक से दस्तबरदार हो जाने वाले शख्स पर बदनवानी के इल्जामात बेबुनियाद हैं। तमाम बैरून मुल्क दौरों के अखराजात भी हमेशा अपनी जेब से अदा किए। इमरान खान ने कहा, मौजूदा हुकूमत मुंतखब नहीं, ये लाए गए हैं। इनके पास बड़े फैसले करने की ताकत नहीं। इंपोर्टेड हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। सजा याफ्ता मुजरिम मुल्क से बाहर बैठकर फैसले कर रहा है। इदारों से कह रहा हूं, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। मुल्क बचाने का ठेका सिर्फ हमने नहीं लिया, इदारों की भी जिम्मेदारी है। इंपोर्टेड हुकूमत ने अमेरिका के खौफ से रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को ऐसा मुल्क बनाना है जहां इख्तिलाफ राय को दुश्मनी ना समझा जाए, तनकीद को हौसले से बर्दाश्त किया जाए, अवामी खिदमत सियासत का महवर हो। वज़ीर आज़म का तमाम सियासी जमातों से विसाखी मईशत पर बातचीत का भी ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती। जस्टिस काजी फाइज ईसा का चीफ जस्टिस को खत। कहा, जुडिशल कमीशन इजलास इन कैमरा नहीं होना चाहिए। जजेस तकर्रुरी के लिए इजलास से मुतालिक अवाम को इल्म होना चाहिए। जजेस तकर्रुरी में मेरिट, सीनियरिटी और काबिलियत को देखना होता है। आला अदलिया पर अवाम का एतमाद लाजमी है। एतमाद को बरकरार रखने के लिए काबिल और दयानतदार जजेस तैनात होने चाहिए। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की तवील लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 4 घंटे तक बिजली बंद। लाहौर के शहरी इलाकों में 5 और दही इलाकों में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। पेशावर में 12 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। मरीम नवाज ने कहा, इमरान खान ने मुल्क को IMF के पास गिरवी रखने के लिए सिवा कौम के लिए कुछ नहीं किया। हमें इमरान खान के मुआहदे के बायस पेट्रोल महंगा करना पड़ा। 1 रुपया भी बढ़े तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मेरा दिल रोता है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया। 5 हफ्तों में आटे और चीनी की कीमतें नीचे आ गईं। चंद माह में मुल्क को बहरान से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। यकम जून को पेट्रोल महंगा होगा या नहीं, वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल लाइल। कहा, अभी पेट्रोल महंगा किया नहीं लगता, 4 दिन बाद दोबारा कीमत बढ़ेगी। बिजली की कीमतें बढ़ाने की अभी कोई समरी नहीं आई। पेट्रोल महंगा ना करते तो महंगाई मजीद बढ़ती। शेख रशीद ने हुकूमत के रिलीफ पैकेज को झूठी तसल्ली करार दे दिया। कहा, आज गिरे या कल गिरे ये हुकूमत खत्म होकर रहेगी। ये अपने केसेस खत्म नहीं करवा सकेंगे, अनकरीब जेलों में जाएंगे। मईशत तबाह हाल और मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब है। अदलिया, इदारों और सियासतदानों को अहम फैसले करना होंगे। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, IMF से $3 अरब मिलेंगे। प्रोग्राम में तौसी से मजीद $2 अरब मिलने का इम्कान है। रहनुमा PTI हमाद अजहर ने कहा, मुल्क की मईशत से जो हो रहा है वो नुकसानदेह है। 25 दिन में रुपए की कदर में 22% कमी आई। स्टॉक मार्केट 6000 पॉइंट से ज्यादा क्रैश कर चुका। अभी पेट्रोल 20 से 30 रुपए फी लीटर मजीद महंगा होगा। रूस से सस्ता तेल लिया जाता तो अवाम पर बोझ न डालना पड़ता। फवाद चौधरी और उनके भाई की 10 रोजा हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत का मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म। फवाद चौधरी और उनके भाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च के दौरान जेहलम में मुकदमा दर्ज हुआ। रहनुमा PTI डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, मुझ पर जैसे तशद्दुद हुआ सबने देखा। आंसू गैस का बेदरेख इस्तेमाल किया गया।
मेरी गाड़ी रोककर डंडे बरसाए गए। 72 साल उम्र हो गई, ऐसी गुंडागर्दी नहीं देखी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब की जमानत में 4 जून तक तौसी। लाहौर की खुसूसी अदालत में 16 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के केस की समाअत। सलमान शहबाज और दीगर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी पर अमल न हो सका। FIA की रिपोर्ट पर अदालत का इजहार बरहमी। पेट्रोल महंगा होने के बाद घी की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा। लाहौर में 1 किलो घी 546 रुपए का हो गया। 40,000 रुपए से कम आमदन वालों को माहाना 2,000 रुपए मिलेंगे। शहरियों को 786 पर शिनाख्ती कार्ड नंबर भेजने की हिदायत। तस्दीक के बाद 2,000 रुपए दिए जाएंगे। घर के सरबराह खातून को रकम की अदायगी जून से की जाएगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले रजिस्टर्ड अफराद को 2 जून तक पैसे मिल जाएंगे। जमात इस्लामी का पेट्रोल महंगा करने के खिलाफ इतवार को मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान। सराजुल हक ने कहा, माफियास ने मईशत समेत हर सेक्टर को बर्बाद कर दिया। IMF की जंजीरों ने कौम को गुलामी में जकड़ लिया। हुक्मरान अपने लल्ले तल्ले और VIP कल्चर खत्म करें। हुकूमत ने एनर्जी सेवर्स की दरामद पर पाबंदी उठा ली। कुत्तों बिल्लियों के सिवा दीगर जानवरों की खुराक की दरामद पर भी पाबंदी खत्म। वजारत सनत का नोटिफिकेशन जारी। 19 मई से कबल एवे बिल जारी होने वाली अशिया की दरामद की भी इजाजत। तहरीक इंसाफ ने मुनहरिफ अरकान की नाअहली के बाद मखसूस नशिस्तों के लिए 5 नाम इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। बतूल जंजुआ, सायरा रजा और फौजिया अब्बास के नाम शामिल। अक़लियती नशिस्तों के लिए हबुक गिल और सैमुअल याकूब के नाम भिजवाए गए। मीनार पाकिस्तान लाहौर पर अब कोई जलसा नहीं हो सकेगा। पंजाब हुकूमत की विडर इकबाल पार्क में जलसों पर पाबंदी लगाने की मंजूरी। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा, तारीखी पार्क को जलसों के लिए इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। सौत में सूबाई असम्बली पर ज़िमनी इंतखाब। JUI और ANP मिलकर PTI के खिलाफ लड़ेंगे। JUI ने अवामी नेशनल पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी पहले ही ANP की हिमायत का ऐलान कर चुकी है।